हेलो एवरीवन। आज हम लोग पिरामिड टेक्नोप्लास्ट इस कंपनी के बारे में बिजनेस समझेंगे। जितना मेरे को आता मैंने अभी इसको रिसेंटली ट्रैक करना शुरू किया एंड आई बिलीव इट इज़ अ गुड प्रॉक्सी प्लेयर फॉर केमिकल इंडस्ट्री। तो पूरा बिजनेस समझेंगे, नंबर समझेंगे, क्या चीज़ें हो रही है गोइंग फॉरवर्ड बेसिस में, क्या चीज़ें अच्छी खराब है व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस कंपनी, मोस्टली लाइकिंग ही है। तो वो चीज़ों को समझेंगे एंड उसके बाद अपना एक डिसीजन आप बना सकते हो बिजनेस को आगे जाके कैसे ट्रैक वगैरह करना है। ठीक है, तो सीन ये है कि ये एक्चुअली समझ लो ये कंपनी क्या करती है ना, ये ड्रम्स वगैरह बनाती है। ठीक है, ड्रम बोले तो तीन टाइप का ड्रम होता है। एक आईबीसी ड्रम होता है विच इज़ इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, बड़ा बड़ा कंटेनर, हज़ार हज़ार लीटर वाला। एंड स्पेशलाइज कंटेनर होता है। एक होता है अपना एमएस कंटेनर, माइल्ड स्टील कंटेनर, जिसमें स्टील वगैरह का कंटेनर होता है। एक होता है तीसरा वाला एचडीपी समथिंग पॉलीमर कंटेनर होता है। ठीक है, उतना अपने को डीप डाउन में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग को कंटेनर थोड़ी बनाना है, राइट। तो ये सब ये लोग बनाती है एंड इसमें सबसे हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट आईबीसी होता है। ठीक है, विच इज़ दिस इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, ज़्यादा बड़ा वाला कंटेनर। एंड वो आई थिंक 8-9 हज़ार का एक एक पीस बिकता है। ठीक है, एंड यही मोटा मोटी इनका बिजनेस है। तो अभी ये सब बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल्स लेती है। रॉ मटेरियल्स में अपना क्या आ जाएगा, पॉलीमर्स आ जाएगा, क्रूड ऑयल वगैरह, ये सब डेरिवेटिव्स आएंगी। माइल्ड स्टील में स्टील आएगा, राइट। तो ये सब ये लोग बनाते हैं एंड काइंड ऑफ बेचते हैं। एंड ये केमिकल का प्रॉक्सी प्लेयर क्यों है, क्योंकि जब भी आप केमिकल बनाते हो ना, बेचते हो या एक्सपोर्ट करते हो या ट्रैवल करवाते हो, तो हाथ में आप नहीं लेके जा सकते, या कोई एक छोटा सा 1 लीटर का बॉटल में नहीं लेके जा सकते। आपको लाखों करोड़ों लीटर्स ट्रैवल करवाने होते हैं, तो बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए होंगे। जितना बड़ा कंटेनर उतना कॉस्ट इफेक्टिव, उतना इजीली ट्रांसपोर्टेबल होगा। तो वहाँ पे ये कंपनी काइंड ऑफ वेरी इंस्ट्रूमेंटल है। ठीक है, तो ये जो इनका सामान बनता है वो उसमें ये सब चीज़ें बढ़ती है। एंड इसमें मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट एज आई हैव ऑलरेडी सेड, ये अपना आईबीसी है। ठीक है, आईबीसी के बाद आई थिंक आपका ये माइल्ड स्टील भी नहीं, एचडीपी वाला है, पॉलीमर वाला। और थर्ड वाला आई थिंक ये अपना माइल्ड स्टील वाला छोटा। तो वैसा मोस्टली इनका स्प्लिट भी वैसा ही है। गोइंग फॉरवर्ड बेसिस में बता रहे हैं कि 40-45% आईबीसी से आएगा, 40-45% अपना इससे आएगा, एचडीपी से पॉलीमर वाले कंटेनर्स आएगा, एंड माइल्ड स्टील वगैरह एमएस वगैरह वाले से 10-12-15% जो भी बचा हुआ कुछ है वो सब आएगा, राइट। तो ये सब चीज़ ये लोग बनाती है। एंड पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का अपना एक समझ लो कंपटीटर आप टाइम टेक्नोप्लास्ट भी ले सकते हो। टाइम टेक्नोप्लास्ट लेकिन क्या करता है, वो इसके साथ साथ मल्टीपल चीज़ें बनाता है। वो जैसे गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, हाइड्रोजन सिलेंडर, अलग अलग टाइप के कंटेनर, पैकेजिंग सॉल्यूशंस, वो पूरा एंड टू एंड पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाता है। तो थिंक ऑफ इट कि टाइम टेक्नोप्लास एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर, जिस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती है, इंक्लूडिंग मेटल के कंटेनर्स वगैरह, एलपीजी कंटेनर्स वगैरह, ये सब भी बनते हैं। यहाँ पे अपना मोस्टली ये 3 कंटेनर में लोग काम करते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज आता है, वो भी बनाते हैं एंड ये भी बनाते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समबडी पॉइंटेड आउट इन द कॉन कॉल, मैं कॉन कॉल क्वार्टर फोर का कॉन कॉल से भी रेफरेंसेस लेके बता रहा हूँ। पूरा कॉन कॉल का एनालिसिस आप समझ लो एंड क्वार्टर फोर का एनालिसिस। उसमें किसी ने बताया था कि ये आईबीसी वाले पार्ट में इनका अपना ये पिरामिड टेक्नोप्लस का 40% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक में। सो दिस इज वन थिंग गुड विच आई लाइक अबाउट दिस कंपनी। एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बोला कि मैं आईपीओ से बताते आ रहा हूँ, आईपीओ हुआ था कुछ इनका 1.5-2 साल पहले, रिसेंटली ही हुआ है, कि आईबीसी वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग काइंड ऑफ अ जो भी है सेगमेंट इन देयर इंडस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो ये मोटा मोटी इनका बिजनेस मॉडल है। अब बाकी निटी ग्रिटी समझ लेते हैं कि चीज़ें कैसी आती हैं, कैसी मतलब ओवरऑल ये लोग बिजनेस कैसे वो करते हैं, राइट। तो इन्होंने 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। पहला ये बताया है कि क्या होता था कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपका तो मतलब जो भी इसका रॉ मटेरियल होता है ना, बेसिकली रॉ मटेरियल पॉलीमर वगैरह ये लोग बाहर से लेके आते थे। ठीक है, अभी वॉर का सिचुएशन हुआ, इंपोर्ट हो नहीं रही है ठीक से, वेसल्स आ नहीं रहे हैं, सामान आ नहीं रही है, प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो ये सब नौटंकी चल रही थी। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने लोकली सोर्स करना शुरू कर लिया। लोकली में बहुत सारे वेंडर्स हो जाएंगे, जैसे रिलायंस हो गया सबसे बड़ा प्लेयर। तो इधर भी सब कुछ क्रूड रिफाइनरी होकर इंडिया में होता है। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी है अपना जामनगर में। तो यहाँ से जो भी ये चीज़ें रिफाइन होकर जो भी रॉ मटेरियल चाहिए इनको लोकली मिल जाता है। लोकली महंगा पड़ता होगा तो ये लोग बाहर से मंगाते होंगे। तो अब सीन ये है कि लोकली महंगा पड़ रहा, प्राइसेस बढ़ गए हैं, एंड ये लोग ये पास ऑन भी कर देने लोग बता रहे हैं। EBITDA पर टन या जो भी बोल लो कि रियलाइजेशन 20 रुपीज़ पर केजी होता था या पर टन होता था, वट वो 25 कर दिया है। इस क्यों किया है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई हैं, राइट। एंड जो भी ये बाहर से सामान मंगवाते थे ना, उसमें क्या होता था, इनको एक लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता था। तो मतलब ऐसा समझ लो कि मैंने आपको सामान दिया है, तो मैंने बोला कि आपको सामान दे दे रहा हूँ, आप मेरे को 30-40 दिन बाद पैसे दे देना। तो समझ लो ये बैलेंस शीट में मे बी ट्रेड पेबल्स में चल जाएगा कि मेरे को पे करना है, मैंने उधारी में लिया है, राइट। बट अभी क्या होता है, जब ये लोकली सोर्स कर रहे हैं
इनको ये वैसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब क्राइसिस का सिचुएशन होता है ना, तो क्रेडिट वाली चीज़ें थोड़ी अलग टाइप की सिचुएशन हो जाती है, तो ये लोग को कैश दे के लेना पड़ रहा है। तो इसलिए इस वजह से इनका देखोगे कि आपका जो वर्किंग का ये अपना शॉर्ट टर्म लोन है ना, शॉर्ट अप हो गया। तो किसी एनालिस्ट ने पूछा था शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट अप क्यों हो गया, क्या चीज़ें हैं। तो ये एक रीज़न है कि शॉर्ट टर्म लोन इसलिए शॉर्ट अप हो गया क्योंकि इनको इंटरेस्ट में ब्याज उठाना पड़ रहा है, पैसे उठाने पड़े हैं ब्याज पे, एंड वो उसी से वो माल खरीद रहे हैं, बिजनेस तो चलाना पड़ेगा, तो माल खरीद के बना के दे रहे हैं। एंड दे आर सेइंग कि केमिकल इंडस्ट्रीज बिना कंटेनर के काम नहीं कर सकती, तो प्राइसेस बढ़े हुए भी हैं, मैं उसमें अपना सब कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, रिलेशन इंटरेस्ट कॉस्ट सब कुछ ऐड करके बढ़ा के बेच रहा हूँ, एंड उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि क्वालिटी अच्छा है। 8-8 9 9 हज़ार का एक आईबीसी का ड्रम आता है, एंड बिना कंटेनर के वो लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सो थिंक अबाउट इट कि ये पिक एंड चावल वाला काइंड ऑफ थ्योरी हो जाता है कि केमिकल इंडस्ट्री में अगर बूम आएगी तो अपना यहाँ पे भी काइंड ऑफ इसका प्रॉक्सी प्लेयर हो गया, जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है, इसमें काइंड ऑफ एक बूम आएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। ये एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, किसी ने बताया कि इन्वेंट्री डेज आपका कम हो गया है, नंबर ऑफ इन्वेंट्री जो आप 45-60 दिन का, 2 महीना 2.5 महीना का रखते थे, वो कम हो के 30-45 दिन का ऐसा क्यों हो गया, मतलब कम क्यों हो गया। तो उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बताया, जो कि मतलब ये सभी है ना कि आप बिजनेस पढ़ते रहते हो तो आपको आइडिया होते रहता है कि कैसे आपको सोचना है जाके, कैसे आपको कैसे बिजनेस एक्चुअली वर्क करता है, राइट। जो बिजनेस नहीं करता उसको समझ ही नहीं आएगा, तो जो एटलीस्ट पढ़ोगे, पढ़ के आपको एक आइडिया हो सकता है। तो उन्होंने क्या बताया ना, अभी रॉ मटेरियल जो भी है, क्रूड वगैरह, जब जब कॉनकॉल हुआ था क्रूड तो हाई था, अभी आ गया 80 के नीचे, तब 100 90 95 ऐसे रेंज में था, राइट। वॉलेटाइल था। तो अगर मैं इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रख लूँ, एंड समहाउ वॉर का सिचुएशन कम ठीक हो जाए, तो क्रूड गिर जाएगा, तो इन्वेंट्री मेरा तो महंगा में खरीदा हुआ है, अब क्रूड गिर गया, नए नए गो फॉरवर्ड बेसिस पे जो भी इन्वेंट्री आ रही है वो सस्ती आएगी, तो इन्वेंट्री लॉस हो जाएगा, मैं माल को बेच नहीं पाऊंगा, राइट। तो इसलिए उन्होंने बताया कि मेरे को लोकली जब मिल ही जा रहा है, बाहर से मंगाते हैं तो टाइम लगता है ना, लीड टाइम ज़्यादा होता है कि आएगा, कंस्ट्रक्ट मतलब पोर्ट में आएगा, फिर उधर क्लियरेंस होगी, उसमें 15-20 दिन जाएंगे, जो भी टाइम लगेगा, लोकली मेरे को जल्दी मिल जाएगी माल, राइट। तो मैं माल जब लोकली ले सकता हूँ तो मेरे को क्यों इतना दिन का माल रखना है, जबकि इतनी वॉलिटिलिटी वाली सिचुएशन है। सो दिस इज द थिंग दे वर काइंड ऑफ सेइंग कि इन्वेंट्री काइंड ऑफ क्लीन अप हुआ है, मैं छोटा सा ही इन्वेंट्री पे काम करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जब भी आप समझते हो ना इन्वेंट्री बढ़ता है या घटता है, तो एक पर्सपेक्टिव से देखो कि बिजनेस को कैसे हेल्प कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइमेक्स ने बताया था मेरा इन्वेंट्री बढ़ता है, तो आप समझ लो कि मेरे नंबर अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि मैं डिमांड को कैटर करने के लिए पहले से रख के रख रहा हूँ। फोरकास्ट स्टूडियो जो कपड़े का काम करती है, उन्होंने भी यही बताया था कि इन्वेंट्री हम लोग का एंड ऑफ सीजन सेल में, हर सीजन जैसे चेंज होता है इन्वेंट्री बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट बिजनेस साइकिल के लिए काइंड ऑफ प्रिपेयर करते हैं। अब बिकता नहीं है, उनका कैपेबिलिटी नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं दिखा हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दैट्स हाउ द बिजनेस शुड बी, ऐसे ऐसे ही चलेगा, राइट। तो इन्वेंट्री इसलिए इनका काइंड ऑफ कम है। अभी जैसे प्राइस कम हो गई है तो इन्वेंट्री काइंड ऑफ ये लोग वापस बढ़ लेंगे मेरे हिसाब से, राइट, गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे, वो आगे के कॉन कॉल में समझ आएगा अपने को, राइट। ये एक चीज़ है। एक और चीज़ उन्होंने बताया कि जो इन्वेंट्री ऑलरेडी बढ़ गई थी, प्राइसेस बढ़ गई थी, वो धीरे धीरे पास ऑन कर दे रहे हैं, आज नहीं तो कल 10 दिन 15 दिन में पास ऑन कर दे रहे हैं। सो ये मुझे ओवरऑल चीज़ें अच्छी लगी। ये तो हो गया अपना काइंड ऑफ सोर्सिंग रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री के साइड में। कैपेसिटी साइड में इन्होंने बताया है कि मेजर ऑफ द केपेक्स ऑलरेडी इनका हो गया है, केपेक्स साइकिल खत्म हो गया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। जस्ट टू गिव अ नंबर, आई थिंक ये लोग बता रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इनका आईबीसी वाला 70-75% तक, आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में 75% तक, 80% तक इनका काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन बैठ जाएगा। फिर बाकी का भी 70-75%, 80% के रेंज में धीरे धीरे जाते रहेगा। तो कैपेसिटी पूरी बढ़ गई है, तो आगे जाके फिर मैं और कैसे बनाऊंगा, राइट। सो दैट वाज द क्वेश्चन कमिंग अप। सो उन्होंने बताया कैपेसिटी अपने पास है, देखो जैसे जैसे डिमांड आएगी ना, मैं वैसे वैसे मशीन डालते रहूँगा। इतनी बड़ी जगह है, ये मेरा काइंड ऑफ पीओवी है, इतनी बड़ी जगह है, मैं इसमें इतना लेट से स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे को डिमांड आई तो मैं एक और इधर मशीन लगाऊंगा और चीज़ें बनाऊंगा, और डिमांड आई तो और मशीन लगाऊंगा और चीज़ें बनाऊंगा एंड और बेचूंगा। सो दैट वाज दी होल क्रक्स अबाउट द केपेक्स प्लान। इन्होंने बताया बस मेंटेनेंस केपेक्स लगेगा 20-22-25 करोड़ का साल भर का। सो आई एम काइंड ऑफ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि चलो ठीक है, केपेक्स भी हो गया, अपनी क्या बोलती हैं ये, या यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी, डिमांड भी आ रही है, आईबीसी का डिमांड ये लोग बता रहे हैं कि फास्टर चलेगा इंडस्ट्री में, ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेगी। तो इससे एक आपको इनडायरेक्टली आइडिया मिलता है ना कि इबिट्टा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ता है फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाता है। 100 रुपया पे अगर 10 रुपये फिक्स कॉस्ट था, 200 रुपया पे भी 10 रुपये फिक्स कॉस्ट है, तो 5% हो गया। पहले 10/100 इज 10%, 10% फिक्स कॉस्ट लेट से लगता था, आई एम जस्ट मेकिंग अप नंबर्स। अभी 200 पे 10 रुपया लग रहा है तो 5%, 300 पे 10 रुपया फिर लगेगा, या मे बी 11 रुपये लगे तो 3-4%। तो जैसे जैसे रेवेन्यू स्केल होगी, यूटिलाइजेशन बढ़ती जाएगी, अपना फिक्स कॉस्ट कंट्रोल आएगा, फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाएगा अक्रॉस द रेवेन्यू, उसी से अपना इबिट्टा बढ़ता है, उसी से अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लेवरेज किक इन हो जाता है, राइट। और उसी में आपका स्टॉक काइंड ऑफ भागने लग जाता है ओवरऑल स्ट्रक्चरली, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट ये नहीं है कि आपको रिकमेंडेशन ले लेना है कि मैंने ऐसा बताया तो आपको ऐसा करना है, सोचो बिजनेस के टर्म्स में सोचो, राइट। सो दिस इज वन थिंग। एंड इन्होंने एक और चीज़ किया है कि जो केपेक्स कर रहे थे ना, इन्होंने सोलार प्लांट्स वगैरह भी लगाए हैं, मतलब सोलार के इंटीग्रेशन किया है, जिससे इनको
अराउंड क्लोज टू 15 CR के इलेक्ट्रिसिटी बिल में काइंड ऑफ रिडक्शन मिलेगा, राइट। सो दिस इज वन थिंग। इस साल ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 करोड़ का काइंड ऑफ बेनिफिट हो सकता है। तो ये देखो ना, ये डायरेक्टली अपना इबिटा में काइंड ऑफ ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, बच गया पैसे, राइट। एंड जो अपना सोलर प्लांट लगाया उसमें डिप्रिसिएशन लगेगा, 10 करोड़ बचेगा तो मे बी डिप्रिसिएशन थोड़ा लगे, तो नेट नेट प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, बुक्स के टर्म्स में हर साल प्रॉफिट बढ़ती रहेगी, राइट। सो दिस इज वन थिंग विच आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग अबाउट द कंपनी। एक दो चीज़ और इन्होंने बताया था कि रिसाइकलिंग प्लांट पे इन्होंने बताया था कि रिसाइकलिंग प्लांट ये लोग बना रहे हैं, बना लिया है इन्होंने, लाइसेंसिंग का काम चल रहा है। उससे क्या होगा ना, रॉ मटेरियल जैसे जो भी ये डब्बा आता है, कंटेनर आता है, तो ये वापस से रिसाइकल होता है। गवर्नमेंट का जो सर्कुलर इकोनॉमी का वो है ना, कि जो भी चीज़ जा रही है वापस आप लेके आओ, रिसाइकल करो। तो रिसाइकलिंग प्लांट से लोग बता रहे हैं 10-12% रॉ मटेरियल इनका इससे ही काइंड ऑफ यूसेज आ जाएगा, तो वो भी एक इबिटा एसर्टिव चीज़ हो जाएगा। अभी उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो अभी उनको जो भी कंटेनर है वो क्लीन्ड कंटेनर किसी और से खरीदना पड़ रहा है, उसको वो तोड़ फोड़ के या जो भी मोल्ड करके वापस बना दे रहे हैं। लाइसेंस आ जाएगा तो वो गंदा ही कंटेनर खरीद के ये लोग खुद से साफ करके कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में इनका थोड़ा सा पैसे 10-15 रुपीज़ पर केजी, आई थिंक समवेयर दे वर सेइंग अबाउट, वो बढ़ सकता है। तो मोटा मोटी अपने को सिनेरियो ये समझ आ गया कि कैपेसिटी हो गई है, यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, आईबीसी जो कि एक वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ी है, वो भी यूटिलाइजेशन ही बता रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट ने बताया कि 2 साल में यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, 80% तक पहुंच जाएगा, पीक तक पहुंच जाएगा। तो उन्होंने बताया 2 साल, 2 साल नहीं 6 महीना में हम लोग कर देंगे, एंड उसके बाद नए और माल लेके आएंगे, मतलब मशीन लेके आएंगे करने के लिए। तो ये सब चीज़ें से आपको एक काइंड ऑफ विजिबिलिटी मिलती है ना, आप सोच पाते हो कि भाई आगे जाके बिजनेस का डायरेक्शन क्या है। तो ये सब चीज़ को काइंड ऑफ अपने को दिमाग में रखना है। बट ओवरऑल इस कंपनी का अगर नंबर्स देखा जाए जो इस क्वार्टर में आया था, वो काइंड ऑफ 200 करोड़ के रेंज में आया था, 195 CR आया था। एंड इबिटा प्रॉफिट, अपनी नेट प्रॉफिट 10 करोड़ की आई थी, राइट। एंड अपना इबिटा इनका 10.6% के रेंज में आया था। पूरे साल का इबिटा 8.6% के रेंज में है, एंड पूरे साल में इन्होंने 680 करोड़ किया, राइट। तो इबिटा कुछ 60 करोड़ आया था। पैट आप काट कुट लो तो कुछ पैड भी उसी रेंज में कुछ ऊपर नीचे आया था, राइट। आई डोंट हैव द नंबर राइट नाउ, बट इबिटा पे लेके चलते हैं। पैड भी अपनी, हाँ पैड आई थी 29 करोड़ की, हाफ हो गया था, ठीक है। तो वही है, लेकिन अभी गो फॉरवर्ड बेसिस में क्या बता रहे हैं कि ये इबिटा इनका इनका पीपीटी में मेंशन्ड है 11 से 12% के बीच में आ जाएगा, जो कि पूरे साल भर FY25 में 8.6% था, 8.5% था। अभी 11 से 12 आ जाएगा, तो मैं लेके चलता हूँ 11.5% काइंड ऑफ मैं लेके चल सकता हूँ। तो 2, 2.5, 3, 3.5% का इबिटा जंप होने वाला है। बट टॉप लाइन दे आर सेइंग कि दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 15%। तो आप समझ के चलो, मेरे को ना 20-25% के नीचे मेरे को देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट ये वन ऑफ कंपनी है जो मेरे को केमिकल प्रॉक्सी काइंड ऑफ लग रहा है। एंड हो सकता है कि वॉल्यूम ज़्यादा भी आ जाए, हो सकता है नंबर ज़्यादा भी आ जाए। तो अगर अपना टॉप लाइन 15% ग्रो कर रहा है और इबिटा 3% से एक्स्ट्रा ग्रो करिए, तो सोचो क्या ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। मेरे हिसाब से दे कैन इजीली डू ऑन अ पैट लेवल 40 to 50%, 40% इजीली कर सकता है। दैट्स व्हाट माई थिंकिंग इज गोइंग थ्रू। एंड जस्ट टू गिव अ नंबर, इस FY20 व्हाट इज FY26 में इन्होंने 60 करोड़ का इबिटा किया है। ये इन्होंने पीपी मतलब कॉन कॉल में बताया कि 75 to 80 करोड़ का इबिटा कर देंगे। तो 80 बाय अगर मैं 60 करता हूँ, तो विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड व्हाट, समवेयर अराउंड 30-35% के रेंज में, राइट। उसी रेंज में होगा, आप देख लेना। पैड भी वैसे उस हिसाब से बढ़ जाएंगी, राइट। तो आप लेके चलो कि पैड ग्रोथ पे, अर्निंग्स ग्रोथ पे अपने को 30, 35, 40 टका का एक काइंड ऑफ विजिबिलिटी दिख रहा है, इवन दो द वॉल्यूम्स और द टॉप लाइन इज ग्रोइंग बाय 15%, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग विच आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग अबाउट इट। तो वही है ना कि एक बार में इसमें घुस जाना नहीं होता। अभी मैं देखा हूँ ये इंडस्ट्री न्यू है मेरे लिए, हो सकता है कि केमिकल का प्रॉक्सी ना चले, हो सकता है कि केमिकल का वापस से बूम ना आए, मे बी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, राइट। देर आर मेनी मूविंग पार्ट्स टू इट विच कैन गो रॉन्ग एंड राइट, राइट। सो दैट्स वाई वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड मे बी कन्विक्शन, सो स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंकिंग, कि अगर आपको लेने का मन भी करता है ना, 1 यूनिट लेके देखो, आप ट्रैक करो, वॉच लिस्ट में रखो, 2-3 क्वार्टर पढ़ो, राइट। धीरे धीरे इंक्रीमेंटली ऐड करो, एक बार में पूरा पैसा नहीं डालना होता, एक दिन में हम लोग को करोड़पति नहीं बनना है, राइट। सो दैट्स हाउ द थिंकिंग शुड बी गोइंग फॉरवर्ड। बट नेवर द लेस द होल सिनेरियो विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, गिवन अ बिजनेस सिनेरियो पूरा मैंने बताया, उसको आपको एज अ रिकमेंडेशन नहीं लेना, उसको आपको एज अ मोटिवेशन लेना कि चलो मैं बिजनेस अब जाके पढ़ूंगा। अब मैं जाके इसका पीयर टाइम टेक्नोप्लास्ट को ही पढ़ूंगा। टाइम टेक्नोप्लास्ट इससे ही बड़ी कंपनी है, वो और 50 चीज़ें कर रही है। ये थोड़ा सा प्योर प्ले कंपनी हो गया सिर्फ केमिकल में, तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, राइट। So that's how you should be thinking about it. And overall, I think the things are going very good, and I'm very optimistic. I don't have it yet, but yeah, I might think about it later. But हाँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, so I thought maybe I'll share with you guys. So on that note, let's keep it till here. And yes, you can avail my services, ebook and मेरा कंसल्टेशन सर्विसेज मैं नीचे डाल देता हूँ, एंड उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली दैट वुड बी फ्री, बिकॉज आई पुट माई एनर्जी एंड एफर्ट इनटू रीडिंग कंपनीज एंड ब्रिंगिंग आउट माई थॉट प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ यू। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। एंड कोई क्वेश्चन होता है तो पिंग करो, आई ट्राई टू हेल्प डेफिनेटली एज आई कैन, बट डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, एंड प्लीज वर्क ऑन दी बिजनेस फंडामेंटल्स। बिजनेस समझो, जो समझो पैसे अपने आप पीछे से आ जाएंगे। चलिए।